हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नई नियमावली से नियुक्त और नियोजित शिक्षकों का वेतनमान। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि नई नियमावली से नियुक्त व नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान है, अ, कितना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं नियोजित शिक्षक का नया वेतन कितना बढ़ोतरी, डीए आप देख सकते हैं, एचआरए, सीटीए, मेडिकल और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कितना वेतन जो है वो हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक की अगर हम बात करें तो नया वेतन देखिए 25,000 हो गया है, 21,000 से बढ़ के। वहीं डीए की हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डीए जो था दोस्तों 10,500 था, जो कि कर दिया गया है 8,942 से। वहीं देखिए, अगर हम बात करें एचआरए की तो एचआरए में भी वृद्धि की गई है, सीटीए की, मेडिकल की और कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं वेतनमान, अब जैसे नया वेतनमान की हम बात करें, हर चीज़ें आपको दी गई है। देखते हैं नियोजित और नया वेतन दे सकते हैं। यहाँ पे वेतनमान बताया गया है, नया वेतनमान नियोजित का। उच्च माध्यमिक का ले सकते हैं, एचआरए, हर चीज़ ले सकते हैं नियोजित के लिए ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार पेंशन में भी सहयोग करेगी, ये बात कही जा रही है। तो नया वेतन को लेकर एक बड़ी अपडेट है। उच्च माध्यमिक, नियोजित माध्यमिक आप देख सकते हैं, अलग अलग दिया गया है हर किसी का। तो नई नियमावली से नियुक्त देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों का जो वेतनमान है वो तय कर दिया गया है। कुल मिलाकर देख सकते 40,630 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया वेतन अपडेट आया है। और बढ़िया बात है कि भाई नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लंबे समय से जो लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए वेतनमान में वृद्धि होना अति आवश्यक है। और नियोजित शिक्षकों को लेकर अच्छी बात है, ये दे सकते हैं एचआरए हर देखते हैं नया वेतन, उच्च माध्यमिक के लिए नया वेतन नियोजित दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है सामने उभर के आ रही है। आगे दोस्तों खबर आ रही है कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को रिक्तियों की एंट्री हो गई है शुरू। आपके समझ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं क्षमता पास जो शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अब शुरू होने जा रही है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि राज्य में क्षमता परीक्षा पास नहीं हुई शिक्षकों की पोस्टिंग स्कूल आवंटन के लिए शहरी 6 सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की सॉफ्टवेयर से में एंट्री शुरू हो गई है। सॉफ्टवेयर में रिक्त पदों की एंट्री स्तरवार आप देख सकते हैं विषयवार जो है वो शुरू हुई है। शिक्षा विभाग ने के द्वारा जो है शेड्यूल की प्रक्रिया भी जो है वो जारी कर दी गई है। और देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के तहत सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की सॉफ्टवेयर इसमें से कार्य शुरू हो गया है, सोमवार से शुरू हो गया है। शेड्यूल के मुताबिक संबंधित प्रमंडल के संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने यहाँ पे भाग लिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि क्षमता पास जो भी शिक्षक हैं, स्कूल आवंटन का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में कराए गए यहाँ सिंचाई विभाग में हाजिर हो गए हैं या 22 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेड्यूल के मुताबिक सोमवार को पूर्णिया प्रमंडल में पड़ने वाले जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दे सकते हैं सिंचाई विभाग हाजिर हुए। मंगलवार को कोशी एवं भागलपुर प्रमंडल के जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पहुंचे। 17 अप्रैल को मुंगेर प्रमंडल, 18 अप्रैल को दरभंगा प्रमंडल, 19 अप्रैल को तिरहुत प्रमंडल, 20 अप्रैल को मगध प्रमंडल, 21 अप्रैल को सारण प्रमंडल एवं 22 अप्रैल को पटना प्रमंडल के जिलों के सरकारी स्कूलों के दे सकते हैं यहाँ पे जो भी प्रक्रिया है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अलग तिथिवार से जो है यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको याद दिला दूँ कि क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो अब कहीं ना कहीं तेज गति से शुरू हो गई है। दूसरी ओर देखिए लिखा है कि क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो जून में होगी। और 1,87,000 ने पास की क्षमता परीक्षा। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए शिक्षकों की काउंसलिंग अब जून में ही हो सकेगा। काउंसलिंग के बाद ही इन शिक्षकों को उनके आवंटित जिले के स्कूल मिलेंगे। तो ये भी अच्छी बात आ रही है कि क्षमता परीक्षा पास शिक्षा कर्मी काउंसलिंग जो है अब जून में जो है वो कराने की बात जो है वो कही जा रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बात करें कि जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक नियमावली में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। विद्यालय अध्यापक देख सकते हैं सभी चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। आप देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक की नियमन तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। विद्यालय अध्यापक में देख सकते हैं जिला समूह शिक्षक होंगे, नियंत्रण पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, स्थानांतरण की सुविधा होगी, परीक्षा का
मेधाक्रम वरीयता का आधार होगा। प्रोन्नति वेतन संरक्षण का लाभ अब तक निर्धारित नहीं है। राज्यकर्मी को देय सुविधा उपलब्ध होगी। एनपीएस सहित आप देख सकते हैं। शिक्षकों के लिए आप देख सकते हैं कि अध्यापक नियमावली में तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो क्या कुछ अंतर रख सकते हैं। परीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी, देख सकते हैं। और जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो क्या कुछ होगी, सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। नियंत्रण पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। स्थानांतरण की सुविधा होगी। स्थानीय निकाय में यानी नियोजन में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि वरीयता का आधार होगी। प्रोन्नति एवं वेतन संरक्षण का लाभ होगा। राज्यकर्मी का देय सुविधा उपलब्ध होगी। एनपीएस सहित परीक्षा अवधि नहीं होगी क्योंकि नई नियुक्ति न होकर देख सकते हैं पद का सम्मिलन होगा। निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली देख सकते हैं होने वाली सुनिश्चित लाभ होगा, देख सकते हैं आप लिखा है। आगे लिखा है अति शीघ्र लिखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट 10 20 30 वर्ष की सेवा पर प्रवरण वेतनमान के लाभ संबंधित पत्र निर्गत होगा। समस्थानिक इंडेक्स का लाभ भी निकट भविष्य में प्राप्त होगा क्योंकि शिक्षकों की वरीयता इसका मूल आधार है। उपरोक्त सभी बातें नियमावली पर आधारित हैं एवं इस पर शासकीय गजट भी प्रकाशित है, देख सकते हैं। दूसरी ओर देख सकते हैं कि संविदा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए शिक्षा योगदान की तिथि से जो है बनेंगे राज्यकर्मी। राज्य में देख सकते हैं राज्यकर्मी बनने के लिए संविदा परीक्षा उत्तीर्ण 1 से लेके 8वीं के 92% और 6 से लेके 8वीं कक्षा के 75% नियोजित शिक्षकों को उनकी पहली पसंद का जिला आवंटित मिला है। संविदा परीक्षा उत्तीर्ण बाकी नियोजित शिक्षकों को दूसरी और तीसरी पसंद के जिले मिले हैं। इन शिक्षकों को उनके आवंटित जिले के स्कूलों में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। यह कार्रवाई भी शिक्षा विभाग में ने जो है वो शुरू की है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जो सामने उभर के आ रही है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो आ रही है। देख सकते हैं राज्यकर्मी दर्जा दिए जाने को लेकर विभाग ने बिहार विद्यालय परिषद समिति के माध्यम से संविदा परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कहा है कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संविदा परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक योगदान की तिथि से जो है राज्यकर्मी बन जाएंगे। दूसरी ओर बात आ रही ग्रेजुएटी क्या है। अगर कोई शिक्षक 60 साल पर रिटायरमेंट का विकल्प भरा है और उसने उससे पूर्व उस शिक्षक की अगर मौत हो जाए तो उसके परिवार को यह ग्रेजुएटी अमाउंट दी जाती है। अगर वह शिक्षक ने 62 साल पर रिटायरमेंट का विकल्प भर दिया है और 60 साल की आयु से पूर्व ही उसका निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को कोई ग्रेजुएटी राशि नहीं दी जाएगी। देख सकते हैं ग्रेजुएटी पॉलिसी में कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक 60 साल पर रिटायरमेंट का विकल्प भरा है, उससे पूर्व उस शिक्षक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को ग्रेजुएटी का देखते हैं अमाउंट दिया जाएगा। देख सकते हैं ये भी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। आगे लिखा है रिटायरमेंट वर्ष से पूर्व कभी भी आप अपने विकल्प बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 60 वर्ष का विकल्प दे दिया है और अपनी सेवा करते हुए आपकी उम्र देख सकते हैं 59 साल हो जाएगी तो भी आप अपना विकल्प बदल कर चाहे सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर सकते हैं। तो ये भी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये सारी अपडेट है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।